दोस्तों 25 अप्रैल 1945। अब हिटलर की जिंदगी का एक ही मकसद था, अपनी मौत की तैयारी करना। जी हाँ दोस्तों, आपने सही सुना, अपनी मौत की तैयारी। अपनी जिंदगी के आखिरी दिन हिटलर जर्मन ऑफिसर से मिलते हैं। हिटलर ने जर्मन ऑफिसर्स को कहा कि अंजाम करीब है, यानी सोवियत आर्मी किसी भी वक्त हमारे बंकरों में घुस सकती है। अपनी जिंदगी के आखिरी दिनों में हिटलर जमीन के अंदर बनाए गए 50 फुट गहरे बंकर में रहते थे। हिटलर के साथी ट्रोडी जंगा के मुताबिक आखिरी 10 दिन हमारे लिए एक डरावने ख्वाब की तरह थे। हम एक बंकर में छुपे थे और रूसी फौज हमारे करीब आ रही थी। हम आसानी से उनकी फायरिंग, बमों और बंदूकों की आवाज सुन सकते थे। हिटलर बंकर में इस उम्मीद से बैठे थे कि खुदा उनकी जान बचाएगा। हिटलर ये कहते थे कि अगर वो जंग जीत जाते हैं तो वह बर्लिन को कभी नहीं छोड़ेंगे, वो अपने हाथों से खुद को गोली मारेंगे। 22 अप्रैल 1945। हिटलर अपने साथियों से कहते हैं कि अगर तुम चाहो तो बर्लिन शहर को छोड़ सकते हो। इस पर हिटलर की गर्लफ्रेंड एवा ब्राउन और कुछ करीबी साथियों ने हिटलर को आखिरी दम तक ना छोड़ने का फैसला किया। दोस्तों 30 अप्रैल 1945, दोपहर 3:30। 60 लाख से ज्यादा ज्यूज और कई लाख इंसानों को मारने वाले हिटलर खुद पर गोली चलाने के लिए तैयार थे और फिर अचानक ठा, यानी सब कुछ खत्म। अपनी मौत से पहले हिटलर ने अपने 3 खास साथियों को मौत के घाट उतारा। इन 3 दोस्तों में हिटलर की 15 दिन की वाइफ एवा ब्राउन और हिटलर का पसंदीदा जर्मन शेफर्ड डॉग ब्लोंडी शामिल था। हिटलर खुद को एक ऐसी मौत मारना चाहता था जिससे तकलीफ बहुत कम हो। इस सब के लिए वो पहले साइनाइड के कैप्सूल को अपने डॉग ब्लोंडी पर ट्राई करता है और देखते ही देखते चंद सेकंड्स में ब्लोंडी पॉइजनिंग की वजह से जान दे देता है। दोस्तों ब्लोंडी वो डॉग था जिसे हिटलर ने अपने बच्चे की तरह पाला था। ठीक 24 घंटे बाद हिटलर वही कैप्सूल अपनी वाइफ एवा ब्राउन को खिलाता है और उसके बाद हिटलर अपनी रिवॉल्वर का ट्रिगर दबाता है और फिर द एंड। हिटलर ने अपने साथियों को यह ऑर्डर दिया था कि उसकी लाश को जलाया जाए। हिटलर की मौत के बाद हिटलर के साथी हिटलर और उसकी बीवी की लाश को चांसलर बाग में लाते हैं। दोस्तों यही वो बाग था जिसमें हिटलर अपना ज्यादातर वक्त गुजारता था। इस सारे मंजर को हिटलर के आखिरी दिनों के तमाम साथियों ने अपने बंकर के दरवाजे से देखा। जब हिटलर की लाश को आग लगाई गई तो हिटलर के तमाम साथियों ने अपने हाथ उठाए और हेल हिटलर यानी हिटलर जिंदाबाद का नारा लगाया और अपने बंकर में वापस चले गए। इस आग को पेट्रोल से भड़काया गया। यह आग लगभग 2.5 घंटे तक जलती रही। कुछ दिनों बाद जब सोवियत आर्मी ने हिटलर और उसकी बीवी को दफनाना चाहा तो सब कुछ खाक हो चुका था। सोवियत आर्मी ने इस राख में से मिले हिटलर के दांतों से हिटलर की डेड बॉडी को ट्रेस किया। अब सवाल यह है कि आखिर हिटलर ने सुसाइड क्यों किया। दोस्तों 15 सितंबर 1940 हिटलर जर्मन एयरफोर्स लुफ्तवाफे को लंदन शहर तबाह करने का हुक्म देता है। लगभग 1000 फाइटर जेट्स लंदन की जानब भेजे जाते हैं। दूसरी जानब ब्रिटिश भी अपनी रॉयल एयरफोर्स को इस वाक़े के खिलाफ लड़ने का हुक्म देता है। We shall fight in France. We shall fight on the beaches. We shall fight on the landing grounds. We shall fight in the fields and in the streets. We shall fight in the hills. We shall never surrender. जर्मन एयरफोर्स के पास तकरीबन 1120 फाइटर जेट्स थे, जबकि रॉयल एयरफोर्स के पास सिर्फ 600 फाइटर जेट्स मौजूद थे। इस आसमानी लड़ाई में जर्मन एयरफोर्स के 60 एयरक्राफ्ट गिराए जाते हैं, जबकि रॉयल एयरफोर्स के 29 एयरक्राफ्ट्स को तबाह किया जाता है। ब्रिटिश एयरफोर्स सक्सेसफुली जर्मन के खिलाफ इस हमले को रोकने में कामयाब हो जाती है।
इस दिन को द बैटल ऑफ ब्रिटेन डे के नाम से मनाया जाता है। बैटल ऑफ ब्रिटेन डे हिटलर की अब तक की वर्ल्ड वॉर 2 की पहली हार थी, यानी यह हिटलर की हार की शुरुआत में से एक थी। द बैटल ऑफ ब्रिटेन डे की नाकामी के बाद जर्मन आर्मी सोवियत यूनियन पर हमला करती है। अब सवाल यह पैदा होता है कि आखिर हिटलर सोवियत यूनियन पर क्यों हमला करना चाहता था। दोस्तों, हिटलर को कम्युनिस्ट पीपल से सख्त नफरत थी। दूसरी तरफ हिटलर का यह मानना था कि अगर सोवियत यूनियन के इस इतने बड़े हिस्से पर कब्जा किया जाता है तो जर्मनी दुनिया की सुपर पावर बन सकता है। हिटलर पावर हासिल करने के लिए किसी भी हद तक जाने को तैयार था, लेकिन सोवियत यूनियन पर हमला हिटलर की सबसे बड़ी गलती थी। वर्ल्ड वॉर 2 के बाद यह एक टर्निंग पॉइंट बन जाता है। इस ऑपरेशन का आगाज 22 जून 1941 को होता है। सोवियत यूनियन की आर्मी जर्मन्स के मुकाबले में कई गुना बड़ी थी। सोवियत यूनियन के पास लगभग 20,000 टैंक्स मौजूद थे, जबकि जर्मन के पास सिर्फ 6,000 टैंक्स मौजूद थे। लेकिन जर्मन टेक्नोलॉजी के मुकाबले में सोवियत यूनियन से कई गुना बेहतर थे। दूसरी जानिब यूके और अमेरिका इस जंग में सोवियत यूनियन का साथ दे रहे थे। ये तमाम कंट्रीज मिलकर हिटलर को हराना चाहते थे। स्टार्ट में जर्मन यूएसएसआर का बहुत सा इलाका अपने कंट्रोल में कर लेते हैं। जर्मन कुछ ही दिनों में लगभग मॉस्को से 300 किलोमीटर दूर तक पहुंच जाते हैं। इसके बाद हिटलर और इसके मिलिट्री कमांडर्स के दरमियान कुछ डिसएग्रीमेंट्स होते हैं, जिसकी वजह से इस ऑपरेशन को अक्टूबर 1941 तक रोक दिया जाता है। अब हिटलर की आर्मी के लिए मुश्किलात बढ़ने लगती हैं, जबकि सोवियत यूनियन आर्मी के लिए यह ठंड कोई नया इवेंट नहीं थी। जून 1942 को हिटलर सोवियत यूनियन के साउथ पर हमला कर देता है। यूके यूएस से इसी साउथ यानी ईरान से सोवियत यूनियन को वेपन्स और दूसरी कई चीजें सप्लाई करते थे। हिटलर इस सप्लाई को खत्म करना चाहता था। इस जगह एक खूनख्वार जंग छिड़ती है, जिसे बैटल ऑफ स्टालिनग्राड कहा जाता है। यह जंग एक लंबे अरसे तक जारी रहती है। नवंबर 1942 सख्त ठंड की वजह से जर्मन के लिए लड़ना बहुत मुश्किल हो गया था। दूसरी जानिब सोवियत यूनियन आर्मी भी हार नहीं मान रही थी। आखिर जर्मन को यहां शिकस्त होती है। बैटल ऑफ स्टालिनग्राड को वर्ल्ड वॉर 2 की सबसे डेडलीस्ट बैटल कहा जाता है। लगभग 3 लाख जर्मन ट्रूप्स इस बैटल में सरेंडर कर जाते हैं। नवंबर 1943 यूएसए, यूके और सोवियत यूनियन के प्रेसिडेंट ईरान में मिलते हैं। इस मीटिंग में हिटलर को हराने के लिए एक प्लान बनाया जाता है, जिसके बाद शुरू होती है जर्मन्स और हिटलर की असल हार। 6 जून 1944 इस दिन को डी डे कहा जाता है। तकरीबन 1.5 लाख ब्रिटिशर्स, अमेरिकन और कैनेडियन सोल्जर्स फ्रांस में नॉर्मैंडी के बीचेस पर लैंड करते हैं। ये सोल्जर्स फ्रांस को आजाद करवाने के लिए जर्मन्स के खिलाफ जबरदस्त लड़ाई लड़ते हैं। इस तमाम में हिटलर के लिए मुश्किलात बढ़ जाती हैं। एक तरफ ईस्ट में सोवियत यूनियन में जर्मन ट्रूप्स मार रहे थे, जबकि दूसरी जानिब वेस्ट से अलाइड नेशंस ने जर्मन पर अटैक कर दिया था। हिटलर अपनी आर्मी को ईस्ट से वापस बुलाता है और वेस्ट में अलाइड नेशन पर हमला करने को कहता है। इस पर सोवियत यूनियन की तरफ से जबरदस्त काउंटर अटैक किया जाता है। सोवियत यूनियन अपना सारा इलाका वापस ले लेती है। साथ ही साथ में सोवियत यूनियन पोलैंड, हंगरी और चेकोस्लोवाकिया पर भी हमला कर देती है। हिटलर को हर तरफ से हार का सामना होता है। वर्ल्ड वॉर 2 में दुनिया के बाकी देश भी अलाइड नेशन का साथ दे रहे थे। वर्ल्ड वॉर 2 के आखिरी 4 महीने बहुत क्रिटिकल थे। हर रोज लगभग 30,000 लोग मारे जा रहे थे। अलाइड नेशंस मुसलसल जर्मन शहरों पर बॉम्बिंग कर रहा था। मई 1945 बर्लिन शहर मुकम्मल तौर पर सोवियत आर्मी के कंट्रोल में आ जाता है। इससे 2 दिन पहले 30 अप्रैल 1945 जर्मन डिक्टेटर हिटलर सुसाइड कर लेता है और 8 मई 1945 जर्मनी सरेंडर कर देता है।